जय जगदम्बे। प्रिय दर्शकों, प्रिय जनमानसगण, आज हम आप लोगों को रुद्राभिषेक के बारे में बताने जा रहे हैं कि रुद्राभिषेक करने का क्या महत्व है और रुद्राभिषेक किन द्रव्यों से किया जाए जिससे जनमानस का कल्याण हो सके। सबसे पहली बात तो ये है कि रुद्राभिषेक की महत्ता के बारे में कहा जाए तो रुद्राभिषेक करने का अनुपमेय महत्व है। अनुपमेय शब्द के आगे कोई शब्द होता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। रुद्राभिषेक अगर मनयोग से, निष्ठा से, श्रद्धा से अपना करा दिया तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, पूरी गारंटी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब हम आए कि रुद्राभिषेक किन द्रव्यों से किया जाए। जैसे आजकल के परिवेश में लोग पंचामृत से करा दे रहे हैं, विचार करें आप। तो सबसे पहले जले न वृष्टि न मापनोति, जल चढ़ाने से, जल से रुद्राभिषेक कराने से वर्षा होती है। अगर अन्न की उपज अच्छी नहीं हो पा रही हो, वर्षा नहीं हो पा रही हो, जल की कहीं कमी हो, तो भगवान शिव को जल से रुद्राभिषेक कराने से भगवान शिव जल प्रदान करते हैं, यानी वर्षा होती है। दूसरा, जले न वृष्टि न मापनोति व्याधि शांति कुशोदकई। अगर किसी प्रकार का रोग शरीर के अंदर ग्रसित किया हुआ है, हट नहीं रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुशा का रस बनाना है, दुर्वा का रस बनाना है और भगवान शिव को कुशा के रस से रुद्राभिषेक कराने से रोग व्याधि का शमन हो जाता है, व्यक्ति आरोगी हो जाता है। तीसरा नंबर, जब स्वस्थ हो गया तो आगे कहा कि दधना पशु काम आया। अब पशु आदि की कामनाएं न पूर्ण हो रही हो, मन कामना पूर्ण, जैसे बहुत लोग मन में कोई कामना लेकर पूजा कर रहे हैं लेकिन कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही, उसके लिए करना यह है दधी से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, पशु आदि की प्राप्ति होती है। तीसरा नंबर कि जब कोई घर में संतान न हो पा रहा हो, संतान की बड़ी चिंता बनी हो, तो संतान प्राप्ति के लिए घृत धारा शिवे कार्या जामन मंत्रम सहस्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। घृत की धारा से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से संतान की प्राप्ति होती है, नहीं वंश परंपरा चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये हुआ कि वंश परंपरा चलने लगा और लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, तो श्रियादि इक्षु रसेन च, श्रियादि इक्षु रसेन च, गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। अब किसी को संतान तो हो रहा है लेकिन पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, भाई पुत्र चाहिए, तो पुत्रार्थी पैसा चाभिषेचना, दूध से रुद्राभिषेक कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और किसी के पास बंगले नहीं है, मकान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसके लिए इकट्ठा धन चाहिए। ये 100, 200, 500 कमाने से तो काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए इकट्ठा धन चाहिए। तो इसके लिए भगवान शिव ने बताया कि मध्वा जेन धनार्थी, मधु से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से बड़े धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति हो गई, पुत्र की प्राप्ति हो गई, व्यक्ति सुखी हो गया। तो अब इसके जीवन में शत्रु लगने लगे, कुछ अपने शत्रु लगने लगते हैं, यानी धन ही आपके मन को बढ़ा देता है, धन से ही अहंकार होने लगता है, अविद्या आने लगती है, परेशानियां बढ़ती है। तो कहा कि सार सपेड़ तैलेन शत्रु नाशो भवेतुः, मने सरसों के तेल से लोहे के शिवलिंग पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से शत्रु का समन हो जाता है, शत्रु दूर हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब जीवन में सब कुछ आपने कर लिया, जैसे बहुत जगह देखा होगा कि रोग ग्रसित कर दिया, व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, प्राण भी उसके नहीं छूट रहे हैं और परिजन भी परेशान है, सारे लोग दुखी हैं। तो उस काल में आपको ये मात्र एक ही काम करना है, मुमुक्षु तीर्थ वारेणा, गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक बात, यदि घर में बच्चा हुआ, बच्चा पढ़ने जा रहा है, जैसे आप सभी लोग भी पढ़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो जैसे बहुत लोग सुनते जरूर हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन यही पढ़ते हैं, वो कमरे में जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी भगवान शिव ने एक पंक्ति कहा कि दुग्ध शर्करा समाजुक्ता, दुग्ध शर्करा समाजुक्ता जड़ा बुद्धि निवारय। जड़ बुद्धि, अगर किसी की मूर्खों की बुद्धि आ गई है, वहां भी शक्कर मिलाकर दूध में शक्कर मिलाना है और रुद्राभिषेक करने से जड़ बुद्धि भी ठीक हो जाती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो आपको रुद्राभिषेक कराने के मैं
वस्तु बता रहा हूं, जल से, कुसे के जल से और गन्ने के रस से, दही से, घृत से, मधु से और शक्कर से और गंगा जल से। ये 8 वस्तु हुए। ये 8 वस्तुओं से आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं और इसका अनुपमेय लाभ ले सकते हैं। जीवन आपका धन्य हो जाएगा। तो यह महाशिवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है। इस पर आप लोग अधिकाधिक रुद्राभिषेक करावें और कभी भी पंचामृत से, एक के साथ पंचामृत से लोग रुद्राभिषेक करा रहे, ये हमारे समझ से गलत है। पूछिए कैसे? इसलिए गलत है कि आप विचार करो, किसी भी अधिकारी के पास एक मोटी फाइल बना लो कि इस गांव का भी देख लें, उस गांव का भी, इनका भी, उनका भी, सारे लोगों का लेकर जाइए, तो क्या साइन हो जाएगी? कहेगा कि ठीक है, इसको रखवा लीजिए। अगर एक लेकर जाते हो तो निश्चित रूप से साइन हो जाएगी, एक पेपर। इसीलिए भगवान के पास भी कामना एक होनी चाहिए। यदि लक्ष्मी की कमी है तो लक्ष्मी के लिए कराओ, अगर धन की कमी है, धन इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो एक मधु से कराओ, अगर शरीर में रोग ग्रसित किया हुआ है तो उसे से कराओ। बस इतना ही करना है। जय जगदम्बे। आप सभी लोग इसका लाभ लें।